हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, जैक दिल्ली की काउंसलिंग का मैंने आपको स्पॉट राउंड का पूरा शेड्यूल बताया था। अब मैंने आपसे कहा था कि अभी इन्होंने वैकेंसी नहीं डाली है। अभी अभी जैक दिल्ली ने क्या करा है, अपनी वैकेंसी रिलीज करी है। आप जैक दिल्ली के पोर्टल पे जाना दोस्त, और आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा वैकेंसी फॉर स्पॉट राउंड के स्पॉट राउंड में कौन कौन सी सीटें खाली हैं। अब गौर से देखना आपको, अगर आई थिंक आपको पीडीएफ एकदम प्रॉपर विजुअल हो रहा होगा। जितनी जैक दिल्ली के अंदर सीटें खाली हैं जो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए, जो आउटर दिल्ली हैं उनके लिए प्रॉपरली पूरा नोटिस रिलीज कर दिया गया है। गौर से देखो, सबसे पहले इन्होंने वैकेंसी दिखाई है डीटीयू के अंदर कि भाई डीटीयू के अंदर वैकेंसी अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर दिल्ली वाले हैं, सारे के सारे दिल्ली वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कितना, एक एक है। सारे के सारे जनरल कैटेगरी कितना है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में, सब में एक एक है। कैटेगरी वाइज उन्होंने लिख रखा है, देखना गौर से, सब में कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखा रहे हैं लोग, ठीक है नहीं। अब मैं ये देखता हूं कि अगर डीटीयू के अंदर सिविल में सीट खाली, सिविल इंजीनियरिंग दो बार सिविल लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिविल में दो सीटें। आप कैटेगरी वाइज देखना, कैटेगरी वाइज सीटें खाली हैं। ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए। दूसरी सिविल इंजीनियरिंग की सीट भी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, किसके लिए, दिल्ली वालों के लिए। एक यहाँ पे ईडब्ल्यूसी है, सीडब्ल्यूडी का है, एक जीएनडी है। ये सब कोड वर्ड है दिल्ली के दोस्त, ठीक है नहीं। याद रखना सारे के सारे बच्चे, ये क्या है, ये सब कोड वर्ड है। तो अपने कोड वर्ड के हिसाब से देखना, अपनी कैटेगरी के कोड वर्ड के हिसाब से कि भाई दिल्ली के अंदर हो और मेरी कैटेगरी का कोड वर्ड है, कितनी कितनी सीटें खाली हैं। गौर से देखना, 18 सीटें खाली हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। यही वो चांस है दोस्त, स्पॉट राउंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट करो स्पॉट में, और बहुत हाई रैंक तक भी दोस्त आपको क्या होंगे, एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। गौर से देखना, क्या डीटीयू के अंदर कंप्यूटर साइंस में कोई भी सीटें खाली हैं, तो मैंने गौर से पूरी पीडीएफ को एनालाइज किया और पता चला दोस्त कंप्यूटर साइंस में कोई भी सीट खाली नहीं है। सीटें ज़्यादातर खाली हैं केमिकल में, सिविल में, इन्वायरमेंटल में, प्रोडक्शन में। गौर से देखना, प्रोडक्शन में, मैकेनिकल में, इन सब में, बायोटेक्नोलॉजी में, इनमें सीटें खाली हैं ज़्यादा, ठीक है नहीं। 12 सीटें खाली हैं भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और जितने पर भी ओ लिखा हुआ है, गौर से देखना, सब सीटें आउटसाइड दिल्ली के लिए खाली हैं। कि वो कैंडिडेट जो आउटसाइड दिल्ली है और स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, उनके लिए सीटें क्या है, खाली है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पूरी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इसके बाद में है आपका ये सारी टेंटेटिव वैकेंसी। ये सब वैकेंसी किसकी है, डीटीयू की, आउटर दिल्ली वालों के लिए। एससी कैटेगरी आउटर दिल्ली वालों के लिए मैकेनिकल में एक सीट खाली है। इस तरीके से इन्होंने पूरा क्या दे दिया दोस्त, सीट मैट्रिक्स दे दिया। इसके बाद में आपके दूसरे नंबर पे सीटें खाली, अच्छी खासी सीटें खाली हैं दोस्त, हल्की फुल्की नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई स्पोर्ट राउंड में बैठो, अच्छी खासी सीटें खाली हैं। एनएसयूटी के अंदर आप लोग गौर से देखो, जियो इन्फॉर्मेशन के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, बायोटेक, इन्हीं सब के अंदर आपको क्या मिलेंगी, सीटें खाली मिलेंगी, ठीक। ये सब दिल्ली रीजन के बच्चे, ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, सब के लिए, ओबीसी हैं, इन सब के लिए क्या है भाई, सीटें खाली है। गौर से देखना, आप जिनको भी देखते जा रहे हो इन सब में कंप्यूटर साइंस की सारी सीटें क्या हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं। तो बहुत रेयरली चांस है कि तुमको एनएसयूटी के अंदर कोई भी सीएस की क्या मिले सीटें। बाकी कोर में सीटें दबा के, अगर आप में कोर में पढ़ने का आपका सपना है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में सीटें दोस्त यहाँ पर क्या है, सब के अंदर देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एनएसयूटी के अंदर ये पूरा सीट खाली है। कितना, एक। जनरल कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली वाले के लिए। गौर से देखना, ये सारी सीटें क्या है दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी खासी सीटें इसके अंदर क्या है दोस्त, खाली हैं। इसके बाद गौर से देखना, फिर आते हैं आपके आईजीडीटीयू में। गौर से देखो, इसमें ज़्यादातर कोर्सेज में पहले भी बता चुका था, डुअल डिग्री प्रोग्राम वाले हैं। अगर आपको स्क्रीन एकदम सही से मेरी विजिबल हो रही हो तो इसमें ज़्यादातर कोर्सेज कैसे हैं दोस्त, डुअल डिग्री प्रोग्राम वाले हैं। इंदिरा गांधी पर्सनली लड़कियों के लिए है भाई, ये पूरा का पूरा कॉलेज, गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड है पूरा कॉलेज। इसमें लड़कियों का ही क्या होगा, केवल एडमिशन होगा। कैटेगरी देख लो, दिल्ली कैटेगरी के हिसाब से सारी की सारी सीटें खाली हैं भैया। डुअल डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में, सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में चल रहा है। सिंपल डुअल डिग्री, सिंपल डुअल डिग्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और सिंपल मशीन लर्निंग के अंदर आउटसाइड दिल्ली ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं। गौर से देखना, सीएस के स्पेशलाइजेशन में अगर कोई बच्ची है दिल्ली के पास की, या दिल्ली से ही जिसका होम स्टेट दिल्ली है, भाई देख लेना, गौर से एआई को टारगेट करके जा सकते हो अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है जेईई मेन के अंदर, ठीक है नहीं। एआई जैसी, इसमें देख रहे हो आप, एआई जैसी ब्रांचेस क्या है, खाली है। उसके बाद है आपका डीएसईयू। गौर से देखो भैया, डीएसईयू के अंदर इन्होंने ये सीटें आपको क्या बताई हैं, खाली बताई हैं कि डाटा एनालिटिक्स के अंदर सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर खाली है, इलेक्ट्रिकल के अंदर खाली है, मैकेनिकल, नेटवर्क, प्रिंटिंग टूल, इसमें तो बहुत सारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर भी क्या है, सीट खाली है। एडब्ल्यूएस कैटेगरी दिल्ली का एक सीट खाली है, और बहुत सारी क्या है, 2 सीटें खाली हैं। मैं तो आपको मेन मेन बता रहा हूँ। ये ऐसा है, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस की सीट खाली है। गौर से देखना, ये रहा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है नहीं, गुरु नानक देव वाला कैंपस है इसका। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी में सीट खाली है।
एक सीट खाली है दिल्ली वालों के लिए, मतलब कंप्यूटर साइंस की अगर सीट खाली किसी के अंदर मिली है तो DSEU के, और एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि भाई इसी के अंदर क्या मिलेगी आपको, सीट खाली मिलेगी, ठीक है। नहीं है DSU में फिर एक और सीट खाली है अलग दिल्ली वाले के लिए, जनरल कैटेगरी वाले के लिए, मतलब कैटेगरी वाइज सीटों का क्या है पूरा का पूरा दोस्त डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद आपका एक कॉलेज और बचता है IIIT दिल्ली, उसकी तो यहाँ पे बहुत ही कम सीटें वगैरह बताई गई हैं, है भी या नहीं, खाली इन्होंने दी हुई हैं या नहीं। इन्हीं के अंदर क्या दी हैं इन्होंने, सीटें खाली दी हैं, और ये हैं आपकी BARC की सीटें खाली, गौर से देखो IGDTU और NSUT, ये क्या है आपकी BARC में सीटें। तो इतनी सारी सीटें मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छी खासी सीटें खाली हैं। अपना शेड्यूल ज़रूर देख के जाना दोस्त, गौर से देखना, ये शेड्यूल ज़रूर पकड़ के रखना कि भाई इसको मत गड़बड़ करना। 29 तारीख से आपका जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड चालू है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको पहले जाना, मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में क्या क्या लेके जाना, बस भैया इसको पकड़ के रखना कि आपका कब है, आप वाला कब है, बस ये पकड़ के रखना भैया। ये स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट ये वाला। जनरल आउटसाइड दिल्ली वाले 31 जुलाई को जाएंगे 8 से 9 बजे को, और जाना कहाँ पे है आपको पहले बता दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला है DTU का, ठीक है, ऑडिटोरियम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम है DTU में, यहाँ पर जाना है। ये भी PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगा कि अपनी कैटेगरी वाइज आपको कहाँ कहाँ पर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, मैंने सब आपको पहले ही डिटेल में दोस्त क्या कर रखा है, बता रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। बाकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको स्पॉट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट करना। डेफिनेटली मैं और मेरी टीम पूरा क्या करने वाले हैं दोस्त, आप लोग हेल्प करने वाले हैं। मैं तो केवल इतना इन्फॉर्मेशन देने आया था कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला। इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना दोस्त, एक भी इन्फॉर्मेशन आपकी काउंसलिंग की मिस नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।